हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक साइंस डायलॉग्स में। क्या आपको पता है कि आपके घर के दरवाजे, आपकी गाड़ियाँ और दुनिया के बड़े बड़े पुल जिनसे आप रोज़ गुजरते हैं, वो जिस लोहे से बने हैं, आखिर वो कहाँ से आया? अब आप में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये लोहा धरती के अंदर से निकला होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसी हकीकत जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये लोहा इस धरती का हिस्सा है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो लोहा जो आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, दरअसल वो आसमान से आया है। अब ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि साइंस की वो सच्चाई है जिसे आज मॉडर्न रिसर्च और तकनीक ने साबित कर दिया है। तो आइए आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी यह धरती एक जलता हुआ आग की गोला थी। उस वक्त न यहाँ समंदर थे, न पहाड़ और न ही कोई इंसानी जिंदगी का वजूद। लेकिन आसमान में उस वक्त एक खतरनाक खेल चल रहा था। मेटियोर्स और एस्ट्रॉयड के बीच जबरदस्त टकराव का खेल। हर टकराव के बाद बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े स्पेस में बिखर जाते और अनजानी दिशाओं में घूमते रहते। इनमें से कुछ ऐसे एस्ट्रॉयड भी थे जिनके अंदर छुपा था लोहा। आज जब ये बड़े बड़े उल्कापिंड धरती की ओर आए तो धरती का वायुमंडल इन्हें जलाने लगा। छोटे छोटे टुकड़े तो हवा में ही जलकर खाक हो गए, लेकिन कुछ बड़े हिस्से अपनी पूरी ताकत के साथ धरती की सतह से टकराए और उस टकराव के साथ ही उनके अंदर मौजूद लोहा पिघलकर धीरे धीरे धरती की गहराइयों में समा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब बातें हमें कैसे पता चली? आखिर इन सब बातों की क्या दलील है कि धरती पर मौजूद लोहा आसमान से ही आया है? तो दोस्तों, इस राज से पर्दा उठाया मॉडर्न साइंस ने। वैज्ञानिकों ने जब धरती के लोहे का इsotopic एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि ये लोहा उसी मेटियोरिक लोहे से मेल खाता है जो आज भी अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड और मेटियोर्स के अंदर मौजूद है। यानी ये बात साबित हो गई कि धरती का लोहा धरती के भीतर नहीं बना, बल्कि दूर खला से आया है। 19वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने मेटियोर्स का विश्लेषण करना शुरू किया तो पहली बार ये बात सामने आई कि मेटियोर्स के अंदर लोहा और निकल मौजूद होता है। लेकिन असली खोज तब हुई जब 20वीं सदी में धरती की कोर का गहराई से अध्ययन किया गया और वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती की कोर में मौजूद लोहा वही इsotopic संरचना रखता है जो खला में मेटियोर्स में होती है। इस खोज को साबित करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक में से एक थे थॉमस गोल्ड। उन्होंने दावा किया था कि धरती का ज्यादातर लोहा मेटियोर्स और एस्ट्रॉयड के जरिए ही धरती पर आया। अब जरा सोचिए, वो लोहा जो आपके घर के दरवाजों, गाड़ियों और आपके शहर के बड़े बड़े पुलों में इस्तेमाल हो रहा है, असल में वो आसमान से आया हुआ एक तोहफा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हैरत अंगेज खोज की तरफ इशारा 1400 साल पहले भी किया गया था? जी हाँ, एक ऐसी किताब जिसने इस सच्चाई का जिक्र उस वक्त कर दिया था जब दुनिया में किसी के पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कोई खबर तक नहीं थी, और वो किताब है कुरान। दोस्तों, कुरान की सूरह अल हदीद, जिसका मतलब ही लोहा है, कि आयत 25 में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने लोहे को उतारा जिसमें बड़ी ताकत और इंसानों के लिए कई फायदे हैं। क्या आपने गौर किया कि यहाँ अंजलना का लफ्ज आया है, यानी लोहा बनाया नहीं गया बल्कि इसे उतारा गया। और आज साइंस भी यही मानती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हिकमत है? अब अगर हम इस आयत के साथ आदाब सिस्टम की गहराई में जाए तो हमें और भी हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। अबजाद सिस्टम के अनुसार अरबी के हर अक्षर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और हदीद के आदाद बनते हैं 26, जो कि लोहे के एटॉमिक नंबर 26 के बराबर है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ महज इत्तेफाक है या फिर इसमें अल्लाह ताला की हिकमत का इशारा है? बात सिर्फ इतनी नहीं कि ये लोहा सिर्फ आपके घर के दरवाजों में है, बल्कि आप हैरान होंगे कि ये लोहा आपके खून में भी मौजूद है। जी हाँ, मेडिकल साइंस के हिसाब से इंसान के खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा मौजूद होता है, और यही लोहा खून को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। और आप सब जानते ही होंगे कि बिना ऑक्सीजन इंसानी जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। अब सोचिए, वो लोहा जो आसमान से आया वो आज हमारी नसों में खून बनकर दौड़ रहा है। क्या इसमें रब की निशानी नहीं? एक ऐसी निशानी जिसका इशारा 1400 साल पहले कुरान में किया गया था।
अब हम फिर वापस आते हैं सूरह फुसिलात की आयत 53 पर। अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर आसमानों में और खुद उनमें, ताकि उन पर ये बात साफ हो जाए कि ये कुरान ही हक है। दोस्तों, शायद अब आपको इस आयत का असल मतलब समझ आया होगा कि कैसे एक आयत इतनी बड़ी बड़ी निशानियों की तरफ इशारा कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपने हमारे चैनल इस्लामिक साइंस डायलॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।